Hello students, so the question is in a triangle PQR, let angle PQR equal to 30 degree and the sides PQ and QR have lengths 10 square root of 3 and 10 respectively, then which of the following statements is are true। सो देखिए हमें ट्राइंगल दिया है PQR। सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल, PQR ट्राइंगल है तो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। नाउ PQR एंगल दिया है हमें 30 डिग्री, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो है 30 डिग्री। नाउ साइड PQ दी है हमें 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो PQ हो गई 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड QR दी है 10। देन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछा है। नाउ PR निकाल लेते हैं। सो PR निकालने के लिए हम कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं। सो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। तो एंगल PQR इक्वल टू दिया है 30 डिग्री, PQ इक्वल टू दिया है 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड QR इक्वल टू दिया है 10। देन कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं। तो बाई कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल होता है हमारा cos Q इक्वल टू हो जाएगा उससे PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 PQ इंटू QR। नाउ वैल्यू रखते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी थी? 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू PQ यानी कि 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू QR यानी 10। देन आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो cos 30 की वैल्यू होती है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 10 का होल स्क्वायर 100 माइनस PR का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 10 इंटू 10 100 इंटू 200 स्क्वायर रूट ऑफ 3। देन आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 600 इक्वल टू 600 प्लस 200 माइनस 2 PR का होल स्क्वायर। देन देखिए 600 से 600 कैंसिल हो जाएगा, 2 PR का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 200। देन PR का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100। सो PR इक्वल टू आ गया 10। तो PR की वैल्यू आ गई हमारी 10। देन देखिए PR 10 है, QR भी 10 है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल जो होंगे वो सेम होंगे एंड ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का समीशन जो होता है वो 180 होता है। यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू हो जाएगा 180 एंड एंगल Q दिया है हमें 30 डिग्री और P इक्वल टू R है। तो एंगल P प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। देन 2 एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 150 डिग्री। देन एंगल P इक्वल टू आ गया 75 डिग्री, ये एंगल R हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं आगे। आगे यदि हम देखें तो देखिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये हो जाएगा हमारा हाफ PQ इंटू QR साइन 30। बिकॉज हमें देखिए क्या होता है, एक तो बेस चाहिए होता है और एक हाइट चाहिए होती है। तो हाइट यदि मैं ड्रॉ करूं यहाँ से, ये मेरी हाइट होगी, तो ये हाइट क्या हो जाएगी? यदि ये मेरा बेस है, ये मेरा क्या है? ये मेरा हाइपोटेनस है।
तो ये हो जाएगी हाइपोटेनस साइन 30। तो ये हो गया यहाँ से 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी क्यू आर और साइन 30 होगी। तो ये हो जाएगी हाफ पी क्यू यानी 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन 30 यानी 1/2 इंटू क्यू आर तो हमारा बेस था तो ये 10 हो गया। देन आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ से देखिए 2 से 10 5 टाइम्स, 2 से 10 5 टाइम्स, तो ये हो गया 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3। देन अब रेडियस ऑफ इन सर्किल निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ पी क्यू आर हो जाएगी, देखिए रेडियस एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है हमारा 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आर 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हो जाएगा एस यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हो गया 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई साइड का समीशन डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 10 डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 20 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। देन 10 से डिवाइड कर देते हैं तो r इक्वल टू आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। देन इस रेशलाइज कर लेते हैं इसे तो r इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1, तो यही आ जाएगा। देन नाउ हम रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल निकालते हैं, तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल आर इक्वल टू होती है हमारी ABC अपॉन 4 डेल्टा। ये फॉर्मूला होता है हमारा, सो इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। देन देखिए ABC की वैल्यू रखते हैं, तो ABC की वैल्यू थी हमारी 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू B की वैल्यू थी 10, C की वैल्यू थी 10। देखिए 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाई 4 इंटू डेल्टा की वैल्यू थी हमारी 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3। देन यहाँ से ये हो जाएगा 1000 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से देखिए ये आ गया 10। तो एरिया ऑफ सर्कम सर्किल आ जाएगा, एरिया ऑफ, ये तो आई हमारी रेडियस, नाउ एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ सर्कम सर्किल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर यानी 10 का होल स्क्वायर, सो ये हो गया 100 पाई। ना ऑप्शंस में देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया था कि एंगल पी क्यू पी आर इक्वल टू 45 डिग्री। हमारा क्या है एंगल क्यू पी आर आया हमारा, यानी एंगल पी आया हमारा 75 डिग्री। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन बी भी बात करते हैं, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर इज 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3। एरिया ऑफ पी क्यू आर आया हमारा 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देन देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड एंगल क्यू आर पी इक्वल टू आया था 120 डिग्री। क्यू आर पी, यदि मैं बाहर वाला एंगल की बात करूं तो क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी इक्वल टू हो जाएगा मेरा, एंगल क्यू आर पी इक्वल टू हो जाएगा, यदि ये 30 है तो यहाँ से ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने एक स्लिप मिस्टेक कर दी, यहाँ पर हमारा पी और आर एंगल सेम नहीं होगा,
जबकि देखिए Q और P एंगल सेम होगा, तो एंगल P इक्वल टू होगा एंगल Q। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी। ओके, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। हमने मिस्टेक की यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। देन देखिए एंगल P इक्वल टू होगा एंगल Q। एंगल P इक्वल टू एंगल Q होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके साइड्स के जो सिमिलर वो होंगी साइड्स, वही उन्हीं के एंगल सेम होंगे, तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q होगा। सो एंगल Q था हमारा 30 डिग्री, तो एंगल P हमारा 30 डिग्री आएगा। ओके, 75 नहीं आएगा। देन एंगल P की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल R इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये हो गया 120 डिग्री। ओके, तो ये हमने मिस्टेक कर दी थी। अब ऑप्शन फिर से चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया था हमें 45 डिग्री, बट क्या है वैल्यू इसकी 30 डिग्री आई है वैल्यू, सो इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही है ये तो। देन ऑप्शन भी देखा तो एरिया तो आ गया था एंड QRP एंगल आया 120 डिग्री, QRP एंगल यानी R एंगल आ गया 120 डिग्री। सो ये भी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल, तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। देन सी ऑप्शन देखते हैं, तो रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल PQR इज 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 15। नाउ इसको चेक करते हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। तो ये भी यही आ गया 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 15। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। देन ऑप्शन डी, एरिया ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ द PQR इज 100 पाई, यही आया हमारा। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो इसका मतलब कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है? सो बी कॉमा सी कॉमा डी ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ये हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गए। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमारी थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर हो गई थी बस ओनली, है ना। तो इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे आपका याद रहे कि ये चीज जो पहले हमने की थी वो गलत थी, ये अब बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Hello students, today our question is, in a triangle XYZ, let XYZ be the length of the side opposite to the angle XYZ respectively, and 2S is equals to X plus Y plus Z. If S minus X is equals to 4 and S minus Y is equals to 3, S minus Z is equals to 2 divided by 2 of in circle of the triangle XYZ is 8 pi by 3. A, B, C, D option is given. We have to check which option is correct here. So we have 2x is equals to, so we have 2s is equals to x plus y plus z, s x y plus z, and we have semi parameter minus x divided by 4. This will equals to semi parameter minus y divided by 3, and this will equals to semi parameter divided minus z divided by 2. Let us suppose this is equals to lambda. So from here we get s minus x is equals to 4 lambda and s minus y is equals to 3 lambda and s minus y is equals to 2 lambda. So by adding this we get s is equals to 9 lambda. By adding this, so we get s is equals to 9 lambda here. Adding this all, we get s is equals to 9 lambda comma x is equals to 5 lambda. By put s in equation, let us suppose this is 1, this is 2 and this is 3. So we get values of x is equals to 9x minus 5x. So we get 9x minus 4x. So we get 5 lambda here. So similarly we get 4 is equals to 6 lambda, y is equals to 6 lambda,
and z is equals to 7 lambda here. Now we have area of triangle is equals to, that is pi r square is equals to 8 pi divided by 3. So from here we can write 8 pi divided by 3. So from here pi and pi will be cancelled out. So we get r square is equals to 1 by 3. 8 by 3 here. So from here we can write area of triangle is equals to, we know that the area of triangle finding with semi-parameter formula is S into S minus A, that is S minus X here, S minus V, that is Y, S minus C, that is S minus Z here. So from here we get delta is equals to, S is 9 lambda here and this is 5 lambda and here this is 6 lambda and this is 7 lambda. So applying root here, this is in the root. So we get lambda is equals to, multiply all this, so we get 6 under root 6 lambda square here. So from here we get r is equals to radius, capital R is equals to 4 times of lambda. We have denoted r as circumradius. So this will equals to 5 lambda into 6 lambda, 5 lambda into 6 lambda into 7 lambda, and this is divided by 4 lambda, that is 4 delta, that is area of triangle. So this is 6 under root 6 lambda square. So from here we get 35 divided by 4 under root 6 lambda and we get lambda is equals to 1. So in A option we have area of triangle equals to 6 into 6 lambda square. So this will equals to 6 into 6 lambda. And in B option we have r is equals to 35 divided by 4 under root 6 lambda. So lambda is 1. So we get 36 divided by 4 lambda, 4 into under root 6. Now we check for C option. So our C option is r is equals to 4r into sine x by 2 into sine y by 2 into sine z by 2. So this implies that 2 under root 2 divided by 3. So from here this we get 4 into r is, capital R is 35 divided by 4 under root 6 and sine x by 2 is, from here sine x by 2 we have to calculate this, sine y by 2 and sine z by 2. So this is equals to 2 under root 2 divided by 3. So from here solving this we get, this 4 will become this side. So we get 4 divided by 35. This will equals to sine x by 2 into sine y by 2 into sine z by 2. So now from here we get D option is sine square x plus 4 divided by 2 is equals to cos square z by 2, and this is equals to s into s minus z divided by 2 divided by xy here. So this will equals to 9 into 2 and this is divided by 5 into 2. So from here we get this is equals to 9 by 5 here. 9 into 2 is 18 and 5 into 2 is 10. So we get 3 by 5 here. So here we get 3, not 3 by 5, we get 9 by 5 here. So we check which options are correct here.
So our option A is correct, B is correct, and sine this is 4 by 35. C is this is equals to 4 by 35. So our option C is correct here. And our option D, sine square is equals to 9 into 2. So this is incorrect here. This is incorrect here. So 3 options are correct and this is incorrect. Thank you.